गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 16 दिसंबर और आज का वीडियो करंट अफेयर्स का प्रारंभ करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दें। 17वीं बीपीएससी आप लोगों ने दिया होगा। ऐसा अनुमान है कि आप लोगों का एग्जाम अच्छे से गया होगा, आप लोगों ने अटेम्प्ट क्वेश्चन किया होगा, क्योंकि हमने जो लास्ट 3 वीडियो डाला था जनसंख्या से संबंधित, उसके बाद पंचायती राज से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण करंट किया था। इस 3 वीडियो में हमने बताया था कि इनसे प्रश्न रहते ही रहते हैं। इन चैप्टर से 1-2 प्रश्न प्रत्येक साल ऑन एन एवरेज रहता है और इन तीनों चैप्टर से प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद ऐतिहासिक संदर्भ में भी हमने बताया था कि जनजातीय आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न रहते हैं। उसके बाद हमने जो कहा था कि बजट से संबंधित भी कुछ प्रश्न रहते हैं, तो इन सब चैप्टर से प्रश्न आया भी था। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा वीडियो को, खास करके इन 3 वीडियो को, तो आपका 4 से 5 क्वेश्चन जरूर सही हुआ होगा। उसके बाद आपको ये भी बता दें कि करंट अफेयर्स के अंतर्गत जितने भी करंट अफेयर्स पूछे गए थे वो बुक से कम ही थे। डेट मीन्स हम लोग जो ईयरली बुक पढ़ते हैं उससे संबंधित कम ही थे। ज़्यादातर अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उससे ज़्यादातर करंट अफेयर्स था। तो हम ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि या तो आप वैसे वीडियो को देखें जो कि पेपर से पढ़ाया जा रहा हो, करंट अफेयर्स बताया जा रहा हो, या आप खुद से, सबसे अच्छा तो रहेगा कि आप खुद से डेली 1 से 2 पेपर पढ़ें, जो कि आपको सहयोग करेगा करंट अफेयर्स को करने में। जिस तरह से करंट अफेयर्स पिछले बार भी इसी तरह से पूछा गया था और अन्य यूपीएससी तो पूछता ही है, साथ ही यूपीपीसीएस भी इसी तरह का आजकल करंट अफेयर्स पूछ रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें कि करंट अफेयर्स में आप नो डाउट पढ़ें। 1 साल 1 ईयर पीछे का, 1 साल पीछे का प्रश्न जरूर बनाएं, लेकिन साथ ही साथ जो है डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें। और अब परंपरागत प्रश्न के बारे में आपको कुछ तथ्य बता दें। अगर आप बीपीएससी प्रश्न को सही से एनालाइज किए होंगे तो आप ये पाए होंगे कि कुछ ऐसे प्रश्न, कुछ क्या, हम तो ऐसा प्रश्न देखने के बाद लगा कि 70 से 75% या कहें 65 से 70% प्रश्न जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड था और वो टेक्निकल था। टेक्निकल नहीं, अपितु इसको ऐसे कहें कि आप थोड़ा भारी और जो है इजी के बीच में था, टफ और इजी के बीच में था और कंसेप्चुअल था, कंसेप्ट बेस्ड था। फैक्ट्स जो है, फैक्ट्स बेस्ड कम ही क्वेश्चन थे। तो ये कंसेप्ट जो है क्लियर आपको एनसीईआरटी से ही आएगी। तो इसलिए मेरा ये जो है सुझाव है आप लोगों को, आप लोग एनसीईआरटी ये 6 से लेकर 12 तक का, खास करके 6 से लेकर 12 तक का आप हिस्ट्री, दैट मीन्स ये सोशल साइंस का, और 6 से लेकर 10 तक का साइंस का एनसीईआरटी जरूर पढ़ें। 6 से लेकर 10 और 6 से लेकर 12, ये आपको बहुत ही फायदा करेगा। पीटी में तो करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आप जब मेन एग्जाम देंगे तो उसमें भी ये सहायता करेगा। तो अतः आप लोग एनसीईआरटी पढ़ें और
प्रश्न देखकर हमको ऐसा लगा कि एनसीईआरटी महत्वपूर्ण हो जाता है विगत वर्षों में, जिस तरह कंसेप्ट बेसिस प्रश्न पूछा गया है। तो इसलिए हमने ये भी सोचा है कि अब 6 से लेकर 10 तक का आप लोगों को एनसीईआरटी उसका भी मुख्य तथ्य आपको बताएंगे और उसको एक वीडियो के रूप में आप लोग जितना हो सके शेयर करें, पढ़ें, खुद से भी पढ़ें और कुछ तथ्य जो है वो जो समझाने वाला चीज़ें हैं उसको हम समझा देंगे। तो अब हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो मुख्य रूप से हम यही कहेंगे कि करंट अफेयर्स के लिए आप लोग पेपर पढ़ें और जो फैक्ट्स है उसके लिए आप लोग एनसीईआरटी पढ़ें। साथ ही साथ हम ये भी बता दें कि आजकल एसएससी में भी कंसेप्ट बेसिस प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए, पहला आज का करंट अफेयर्स है, ये है दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लागू किया गया था कुछ समय पहले और ये लागू करने वाले राष्ट्रपति थे यून सुक येओल। ये राष्ट्रपति का नाम आपको याद रखना है कि दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ लागू करने वाले राष्ट्रपति कौन हुए, यून सुक येओल हाल ही में। जबकि इससे पहले जो है 80 से 90 के दशक में इस बीच में कोरिया में, दैट मीन्स दक्षिण कोरिया में बहुत बार मार्शल लॉ लागू हो चुका था, लेकिन उस समय परिस्थितियां वैसी थी, दक्षिण कोरिया और उत्तरी कोरिया के बीच जो है हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर युद्ध हो रहा था, तो उस समय की ये मांग थी। लेकिन अभी मार्शल लॉ लागू होना कोरिया में एक बहुत ही विपत्ति के रूप में था, अतः वहां की संसद ने महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटा दिया और कार्यवाहक राष्ट्रपति हान को बनाया गया। तो आप ये याद रखना है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति वर्तमान में दक्षिण कोरिया के कौन है, तो हान है, और किन्होंने वहां पे मार्शल लागू किया, ये भी राष्ट्रपति का नाम आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं आज का अगला करंट अफेयर्स। अगला करंट अफेयर्स है, ये है प्राण वायु देवता योजना। प्राण वायु देवता दैट मीन्स कि पेड़ जो है हमको एक तरह से ऑक्सीजन देता है, तो इसलिए इसको प्राण वायु देवता योजना कहा गया। और इस योजना के तहत 75 साल से पुराने पेड़ों को 2750 रुपये सालाना देगा। कौन देगा, तो ये देगा हरियाणा सरकार, उसकी देखभाल रख रखाव के लिए। तो आपको याद रखना प्राण वायु देवता योजना, यह योजना हरियाणा सरकार द्वारा चलाई गई थी और 75 साल से जो ज्यादा का पेड़ है आयु में, उसको 2750 रुपये दिया जाएगा। और इसी के अंतर्गत पहली बार चरखी दादरी में पेड़ों को पेंशन दिया गया। आगे देखते हैं हम लोग अगला करंट अफेयर्स। अगला करंट अफेयर्स है, ये है भारत की टाइटेनियम क्षमता का उपयोग करने के लिए कजाकिस्तान से समझौता किया है। दैट मीन्स भारत और कजाकिस्तान के बीच समझौता हुआ है टाइटेनियम को लेकर, और भारत की ओर से जो समझौता किया गया है ये इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड द्वारा किया गया है। और वहीं पर आप देखेंगे कामेनोगोरस टाइटेनियम और मैग्नीशियम प्लांट जेएससी के द्वारा ये संयुक्त रूप से उद्यम ओडिशा में उत्पादित किया जाएगा, टाइटेनियम ऑक्साइड एल्मेनाइट के रूप में, जो कि रूपांतरित करेगा। तो आप बस इतना भी याद रखिएगा कि हाल ही में भारत का किस देश के साथ टाइटेनियम को लेकर समझौता हुआ है, तो कजाकिस्तान
के साथ हुआ है। अगला देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स। अगला करंट अफेयर्स है कि मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 का खिताब अपने नाम कर लिया है और ये दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को जीता है मुंबई ने। किसको हराकर? मध्य प्रदेश को हराकर यह जीता है। तो एसएससी के संदर्भ में आपको ये भी याद रखना है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा जाता है। तो इस बार 2024 में किसने जीता? तो मुंबई ने जीता। अगला देखते हैं। अगला बिहार के संदर्भ में करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण है। ये है भोजपुरी फिल्म के मशहूर कलाकार विजय खरे, इनका निधन हो चुका है। ये भोजपुरी, मैथिली और हिंदी, गुजराती में काम कर चुके हैं और करीब 1997 में रिलीज हुई फिल्म, पहली हिंदी फिल्म रईस जादा में इन्होंने काम किया था। उसके बाद इन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र, धर्मेंद्र आदि के साथ भी काम किया है और इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा गया है। और विजय खरे जो हैं, विजय खरे ये एक खलनायक के रूप में इन सब मूवी में काम किए हैं फिल्म में। अगला देखते हैं। ये है भारत का रूस से कच्चा तेल आयात घटा, लेकिन अभी भी भारत सबसे ज्यादा कच्चा तेल का आयात रूस से ही करता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद भारत इराक से और सऊदी अरब से तेल का आयात करता है। तो भारत वर्तमान में कच्चे तेल का, दैट मीन्स क्रूड ऑयल का सबसे ज्यादा आयात किस देश से कर रहा है? रूस से कर रहा है। लेकिन आयात इसलिए घटा है क्योंकि पहले रूस छूट दे रहा था कच्चे तेल पर भारत को, लेकिन अब जो है छूट देना कम कर दिया है। अतः भारत ने आयात भी कम कर दिया क्योंकि रूस से आयात करना तेल का जो है महंगा पड़ता है। जब छूट पर दिया जा रहा था तो इससे क्या होता है कि छूट पे देने से जो आयात लागत है, जो कि यातायात में जितने भी लागत होता है वो कम रहता था, तो भारत को रूस से तेल आयात में कोई दिक्कत नहीं थी। वहीं पर देखें, रूस से कोयला आयात की बात करें तो सबसे ज्यादा रूस से कोयला आयात वर्तमान में चीन करता है। भारत जो है कोयले का आयात दूसरे नंबर पर है, कोयले के आयात में रूस से, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जबकि भारत में कोयले का उत्पादन भारत में होता है, लेकिन उच्च कोटि के कोयले का आयात भारत करता है। तो इस तरह आप देखेंगे कि भारत जो है जीवाश्म ईंधन के रूप में भी कुछ ईंधनों का आयात करता है। अगला करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं। अगला करंट अफेयर्स है कि अंतर्राष्ट्रीय बैंगा चित्रकार पद्मश्री जोध-ई बाई को जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये जो है कहाँ से संबंधित हैं, और चित्रकारी, ये दो चीजें जो है जरूर आपको याद रखना है। तो ये बैंगा चित्रकारी से संबंधित थी और साथ ही साथ इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है। और ये चित्रकारी जो है एमपी में, मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से चित्रकारी प्रचलन में था, तो इसलिए आपको इसका नाम याद रखना है। अगला देखते हैं करंट अफेयर्स। ये है ग्वालियर में देश के पहले जियो साइंस म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। तो आपको याद रखना है कि जियो साइंस म्यूजियम, जो कि संपूर्ण भारत का पहला म्यूजियम है, वो कहाँ पर खोला गया है? ग्वालियर में। और ग्वालियर कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।